हाय हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी रिजल्ट में लिख के आता है बीपी, किसी रिजल्ट में लिख के आता है पीएमडब्ल्यू। ये क्यों लिख के आता है, इन्हें कैसे सही किया जा सकता है, आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर जो नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल में बहुत सी इन्फॉर्मेशन वीडियो डली हुई है जो आप सही कर सकते हैं। मेरे वीडियो देख के आप सही कर सकते हैं, पीएमडब्ल्यू कैसे हटा सकते हैं और बीपी आप कैसे सही कर सकते हैं। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। तो आज हम फिलहाल बात करेंगे पीएमडब्ल्यू का और बीपी का मतलब हम बताएंगे। तो किसी रिजल्ट में लिख के आया है बीपी, किसी रिजल्ट में लिख के आया है पीएमडब्ल्यू। ये बीएससी और जो एमएससी जो बीए छात्र हैं उनके रिजल्ट में सबसे ज्यादा लिख के देखने के लिए मिलता है हमको पीएमडब्ल्यू और ये बीपी। तो बीपी मतलब आज पहले हम बात करेंगे बीपी से। बीपी का मतलब होता है बैक पेपर। बैक पेपर ये क्यों आता है, बीपी का मतलब होता है बैक पेपर। और बैक पेपर क्यों लिख के आता है, जब आप परीक्षा के टाइम परीक्षा आप देने जाते हैं तो परीक्षा में आप एक तो पेपर नहीं देते हैं या एक पेपर आपका छूट जाता है और एक पेपर पे आप फेल हो जाते हैं, तो जब आपके रिजल्ट में लिख के आ जाता है बीपी, रिजल्ट में लिख के आ जाता है बीपी। तो स्क्रीन पर मेरे आप देख ही रहे होंगे ये रिजल्ट में लिख के आया बीपी, तो ऐसे लिख के आ जाता है। और इसे कब सही कर सकते हैं, जब आप जैसे आपके बीएससी फर्स्ट में बीपी लिख के आ गया है, जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में जाएंगे और जब दिसंबर में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का परीक्षा फॉर्म भरेंगे, जब आपको एक पेपर अलग से भरना पड़ेगा और अलग से रुपया देना पड़ेगा। और इस पेपर जिस विषय में आप फेल आए हैं, जिस विषय को आपने नहीं दिया है, वो एक तो पेपर आपको भरना पड़ेगा बीएससी सेकेंड ईयर में। जब अगर आप बीएससी फर्स्ट में, जैसे आपको बीएससी फर्स्ट में एक पेपर में बीपी लग गई है, जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको एक परीक्षा एक पेपर भरना पड़ेगा और एक तो परीक्षा देना पड़ेगा, वो आपका बीपी सही हो जाएगा। पीएमडब्ल्यू की बात करते हैं हम। पीएमडब्ल्यू का मतलब होता है प्रीवियस मार्क्स नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये होता है कि पिछले वर्ष के मार्क्स नहीं चढ़ाए गए हैं, इसलिए आपके रिजल्ट में लिख के आया पीएमडब्ल्यू। तो पीएमडब्ल्यू कब लिख के आता है, जब आप बीएससी फर्स्ट से, जब बीएससी आप सेकेंड ईयर में गए हैं, तो जब आप बीएससी फर्स्ट में प्रमोट हो चुके हैं, बीएससी फर्स्ट में आप प्रमोट हो गए हैं, जब बीएससी सेकेंड ईयर में गए हैं तो आपके बीएससी फर्स्ट के और बीएससी सेकेंड ईयर रिजल्ट नहीं चढ़ाए गए हैं, इसलिए आपके रिजल्ट में लिख के आया पीएमडब्ल्यू। तो पीएमडब्ल्यू आप सही कैसे कर सकते हैं, आप कॉलेज से भी सही करवा सकते हैं, जाके जिस जौन से आपकी यूनिवर्सिटी लगती है आप वो यूनिवर्सिटी में जाकर आप सही करवा सकते हैं पीएमडब्ल्यू। अगर आप पीएमडब्ल्यू नहीं सही करवाएंगे तो जब आप जैसे आपके रिजल्ट में बीएससी फर्स्ट में रिजल्ट में लिख के आया पीएमडब्ल्यू, मेरे इधर पे रिजल्ट आप देख ही रहे होंगे, तो रिजल्ट में लिख के आया पीएमडब्ल्यू। तो बीएससी फर्स्ट के रिजल्ट में लिख के आया पीएमडब्ल्यू। जब बीएससी सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो जब आप यूनिवर्सिटी फॉर्म भरेंगे तो आपका यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं भरा जाएगा, वो लिख के आ जाएगा। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे लिख के आ जाएगा नॉट रिकॉर्ड। आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जो से आपकी यूनिवर्सिटी लगती है उसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसे लिख के आ जाता है। ऐसे मेरे रिजल्ट में लिख के आ गया था, इसलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ कि ताकि आप परेशान ना हो और मेरे वीडियो देख के आप सही कर सकते हैं। और इसे सही करने का तरीका क्या है, आप जाके यूनिवर्सिटी में सही करवा सकते हैं और जाके अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं, स्कूल में सही करा सकते हैं। और कोई जब जैसे सर जी कुछ बता देते हैं कि अपने आप से सही हो जाएगा, ये अपने आप से नहीं सही होता, ये झूठ बताते हैं सर जी लोग। मेरे में भी बीएससी सेकेंड ईयर में लिख के आ गया था पीएमडब्ल्यू, और जब मैं बीएससी फाइनल का परीक्षा फॉर्म भरने गया था तो मेरा परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, और फिर अभी 3-4 दिन पहले तो नहीं भरा जा रहा था, तो फिर मैंने स्कूल में संपर्क किया। पहले सर जी कहते हैं कि अपने आप से सही हो जाएगा, अब मेरा अपने आप से नहीं सही हुआ है, अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा था, फिर मैंने सही कराया है। तो आप जाके सही करवा ले। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारी मेरी कैसी लगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।